नमस्कार मित्रों, बजरंग स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने त्रिकोणमिति की टेबल के ऊपर चर्चा की, उसके कुछ क्वेश्चंस किए तथा हमने उसके ऊपर जो भी आप लोगों के कमेंट हैं उनके द्वारा वीडियो बनाने की कोशिश हम लोग समय मिलते ही आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। अब अपन लोग बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति के अनुपात को आगे बढ़ाते हुए। त्रिकोणमिति के अंदर अपने पास में एक सर्व समीकरण होती हैं, सर्व समीकरण। सर्व समीकरणों पे अपन लोग चर्चा करते हैं। सर्व समीकरण के रूप में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी छोड़ा था, उस क्वेश्चन में सभी लोग अधिकांशतः जानते हैं कि त्रिकोणमिति की सर्व समीकरण है। मैं आपको सिंपली बता दूं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन मैंने पूछा था कि बहुत सारे लोग जानते हैं ये 1 होता है। मैंने पूछा था लेकिन क्यों होता है, उस क्वेश्चन पे अपन लोग यहाँ आके चर्चा कर रहे हैं। अपन लोगों ने बहुत छोटी क्लासों से पाइथागोरस एक नाम की एक प्रमेय पढ़ी है, पाइथागोरस नाम की एक प्रमेय पढ़ी है। पाइथागोरस में अपन लोग पाइथागोरस ने क्या बताया था, ये गणितज्ञ था, इसने बताया था कोई भी यदि एक समकोण त्रिभुज है, और मैंने आपको बताया त्रिकोणमिति बेस है समकोण त्रिभुज पे। त्रिकोणमिति के अंदर पाइथागोरस ने बताया था कि अपने पास में कर्ण है, यदि ये आधार है और ये लंब है, तो पाइथागोरस जी कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको मैं उसी फॉर्म में लिख लेता हूं जैसे त्रिकोणमिति में इसको इंग्लिश वर्डों के रूप में यूज करते हैं। कर्ण क्या है साहब, k का स्क्वायर, लंब l का स्क्वायर, आधार a का स्क्वायर। कल को किसी का यदि मन कर गया साहब कि साहब नहीं साहब मैं तो k स्क्वायर का भाग दूं, k स्क्वायर का भाग दे ले भैया, k स्क्वायर का भाग देते हैं तो यहाँ पे k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर बराबर l स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर और a स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। कैजुअली आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि त्रिकोणमिति अपने आप में बताया त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। कौन से त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है, यहाँ 10th बेस पे समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। भाग देने का मतलब ऐसा नहीं है कि शौक से दिया है, केवल उनके अनुपात रेशियो को निकालने के लिए दिया गया है। तो k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर मैं बात करता हूँ ये 1 हो गया, इधर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये नहीं लिख सकता हूँ, दोनों का स्क्वायर इकट्ठा लगा दूं, इधर भी स्क्वायर इकट्ठा लगा दूं। उसके बाद बेसिक में अपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, साइन क्या होता है भैया, साइन होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस क्या होता है भैया आधार बटे कर्ण होता है, और tan क्या होता है भैया, tan होता है लंब बटे आधार। बाकी के त्रिकोणमिति इसके अनुपात इसके उल्टे होते हैं। तो यहाँ पे अपन लोग देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है l अपन के, l अपन के क्या होता है भैया साइन। तो बोले तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी sin स्क्वायर थीटा। a अपन के बोले तो cos, इसकी वैल्यू अपन लोगों ने पुट कर दी, और शायद आप लोग देख पा रहे हैं ये सर्व समीकरण अपने पास में जनरेट हो गई। अगली नेक्स्ट सिचुएशन बात करूं मैं, नेक्स्ट क्या है, इसी को मैं एक दूसरे फ्लो में भी एक तरीके से प्रूव कर सकता हूं। प्रूव करने का मेथड अपन अपनाएं तो अपने पास में क्या लिखा हुआ है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैं प्रूव करने की तरफ जा रहा हूं, नेक्स्ट मेथड से लेके जा रहा हूं। sin क्या होता है भैया l अपॉन k, sin अपन ने लिख लिया सब l अपॉन k, का स्क्वायर cos क्या होता है भैया a अपॉन k का स्क्वायर बराबर 1। यहाँ स्क्वायरिंग को अलग कर लेते हैं, इधर से स्क्वायरिंग भी अलग कर ली, बराबर 1 है ही। एलसीएम लिया k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या l स्क्वायर, प्लस k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या a स्क्वायर। और आप लोगों के लिए मैंने अभी भी बताया है, वापस से बता दूं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है भैया कर्ण स्क्वायर। तो बोलते हैं a स्क्वायर की जगह मैं k स्क्वायर पुट कर सकता हूं, तो यहाँ पे मैंने k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल 1। तो बोले तो मैं लेके चला था LHS पार्ट, और मेरे पास में राइट में क्या है RHS पार्ट। दैट प्रूव हुई कि नहीं हुई घटना, ये घटना अपने पास में प्रूव हुई। इसी प्रकार से ये एक सर्व समीकरण है। अगली सर्व समीकरण पे मैं चर्चा कर दूं, दूसरी सर्व समीकरण यहाँ लिख देता हूं आपके लिए। बाकी की 3 सर्व समीकरण होती है, दूसरी सर्व समीकरण लिखे अपन के पास में क्या होती है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन्हीं दोनों मेथड से एक तीनों सर्व समीकरण को अपन प्रूव कर सकते हैं। तीसरी सर्व समीकरण में लिख देता हूं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन तीनों को अपन लोग बड़े तसल्ली से प्रूव कर सकते हैं। यही इसको थोड़ा सा चेंजिंग करके मैं आप लोगों के लिए सर्व समीकरण प्रूव करने का कार्य कर रहा हूं, आप लोग मेरे साथ में देखें। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे अपन लोग, चेंज करेंगे थोड़ा सा। देखो साहब, ये मैं इसी फॉर्मूले को शायद बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, अपन लोग भी कर लेते हैं। क्या है कि आधार स्क्वायर इधर ले आता हूं, तो शायद देखो ये पक्षांतर शायद समझ आ गया होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा कि नहीं होगा भैया, बोले तो अंग्रेजी में लिखूं l स्क्वायर k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आज मेरे को 1 चाहिए तो l स्क्वायर से डिवाइड करूं, l स्क्वायर का भाग l स्क्वायर से डिवाइड करूं,
तो यहाँ ध्यान दें एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल 1 के अपॉन एल वही स्क्वायरिंग अलग कर लेंगे। के अपॉन एल बोले तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है कोसेक स्क्वायर बराबर कोसेक बराबर के अपॉन एल। ठीक है हो गया भैया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ए अपॉन एल इसका उल्टा कॉट थीटा ए अपॉन एल। एक रह गया वो भी लिख देता हूं मैं sin थीटा इसका जस्ट अपोजिट रहता है ए अपॉन ए। ठीक है हो गया इसका उल्टा sec स्क्वायर थीटा। तो अपने पास में थर्ड सर्वसमीकरण प्रूव हो गया है। नेक्स्ट सर्वसमीकरण इस मेथड से भी आप लोग सेल्फ करके देखें इसको, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बताएं। नेक्स्ट और कर देता हूं एक सर्वसमीकरण को, हो सकता है कि आप भी प्रूव कर लें, मैं भी कर देता हूं आपके लिए। तो ध्यान दें नेक्स्ट घटना पे अपन लोग बात करें। यहां अपन लोग इसी फॉर्मूले को यहां मैं लंब निकाला था, इधर निकाल रहे हैं आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है करंट स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। वही थोड़ा सा फॉर्मूला लिख देता हूं ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ए स्क्वायर का भाग देने पर ए स्क्वायर का भाग देते हैं ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ए से ए कैंसिल हो गया 1 आ गया। इधर बात करता हूं वही ब्रैकेट लगा लो। आप देखिए के अपॉन ए क्या होता है के अपॉन ए क्या होता है sec स्क्वायर माइनस sin सॉरी एल अपॉन ए क्या होता है tan स्क्वायर। सेकंड सर्वसमीकरण भी अपने पास में प्रूव होकर के आ गई था। ये तीनों सर्वसमीकरण प्रूव हो गई। तीनों सर्वसमीकरणों का प्रयोग हमारे पास में आएगा। ये ही तीन मूल सर्वसमीकरण हैं। अपन लोग 15 सूत्र के रूप में पढ़ते हैं तो कुछ नहीं है, इन सर्वसमीकरणों का ही पक्षांतरण है। मैथमेटिक्स में आराम तसल्ली से देखें कि चीज कैलकुलेशन करने योग्य है, बिल्कुल आराम से क्लियरिटी से चलेंगे। देखिए ध्यान से जो ये चैप्टर जिस चैप्टर में ये यूज होती है इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आता है, बोर्ड के एग्जाम के अंदर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन बनते हैं, प्रूव करने के लिए क्वेश्चन बनते हैं। तो 6 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आता है, अंक कितना आता है अंक 6 अंक का आता है क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन। केवल उन्हीं पे आता है जिनको ये सर्वसमीकरण क्लियर है, उनसे वो क्वेश्चन आराम से इजीली हो जाएगा। अपन लोग साथ में रह करके करेंगे, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखिए पहली सर्वसमीकरण क्या है sin स्क्वायर पर बिल्कुल काउंट करेंगे 15 फॉर्मूले के रूप में। ये ज्यादातर लोग पढ़ते हैं, इसको अपन भी कर लेते हैं। पक्षांतरण का काम कुछ नहीं है। देख रहे हैं भैया sin स्क्वायर है तो इधर से cos प्लस का इधर जाके क्या होगा, ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज आते हैं इसलिए लोग इनको डायरेक्टली निकाल के ऐसे याद कर ले पक्षांतरण कर करके। स्क्वायर का पक्षांतरण अंडर रूट के अंदर जाएगा। तो ध्यान दें इसका अंडर रूट, इसके बाद में इस प्रकार अब की बार मैं cos को ही रख लेता हूँ, यहाँ से बात कर रहा हूँ साइन को इधर लेके जाता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा स्क्वायर का पक्षांतर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग कि कितना हो गया 1 2 3 4 5। नेक्स्ट सर्वसमीकरण की बात करो, नेक्स्ट क्या है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और sec थीटा स्क्वायर का अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पक्षांतर सभी ऑब्वियसली बच्चे जानते हैं, बिल्कुल सिंपल लेके जा रहा हूं मैं। इधर से tan को यही रख के sec को पक्षांतर करते तो मेरे पास पक्षांतर करना आराम तसल्ली से बैठ के क्या हो जाएगा। आप ऐसा सोचिए कि माइनस का इधर लेके गया प्लस हो गया, प्लस का एक इधर लेके माइनस का, तो क्या आने वाला पक्षांतर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अपने पास में tan थीटा बराबर अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मेरे पास में वही 5 फॉर्मूले हो गए, 5 और 5 10। नेक्स्ट थर्ड सर्वसमीकरण क्या है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cosec थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा और इधर से cot स्क्वायर थीटा बराबर वही पक्षांतर कर रहा हूं, कुछ नहीं माइनस का था इधर लेके गया प्लस हो गया, स्क्वायर हटाया इधर जाके अंडर रूट लग गया। अब इधर मेरे पास में cot यहाँ पे है, cot बोले तो इधर ले गया cot को प्लस का हो लिया, एक को इधर लाया माइनस का, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1।
तो स्क्वायर का पक्षांतरण वही अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, वही 5 फॉर्मूले ये बोलिए आप लोगों के पास में देख सकते हो 5, 10, 15 फॉर्मूले के नाम से काउंट किए जाते हैं। आराम से आप लोग उसको लिख सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। और विशेषतः जब भी आप लोग मैथमेटिक्स को पढ़ें तो एक कॉपी पेन लेकर के साथ में पढ़ें, वर्क करें, एग्जांपल्स पे करें, क्वेश्चंस पे करें, जो भी प्रॉब्लम है उनको अधिक से अधिक मात्रा में कमेंट के द्वारा मेरे तक पहुंचाएं। मैं उन क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को बिल्कुल पहुंचाऊंगा निश्चित रूप से। नेक्स्ट एक छोटी सी चर्चा और कर लेते हैं अपन लोग। छोटी सी चर्चा क्या है कि जो फॉर्मूले होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, आप सभी जानते हैं, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा था, ये इसका उल्टा। साइन साइन क्या 1 बटे कोसेक थीटा, कॉस क्या होता है 1 बटे सेक थीटा, टेन क्या होता है 1 बटे कॉट थीटा, कॉट क्या होता है 1 बटे टेन थीटा, और सेक क्या होता है 1 बटे इसका उल्टा कॉस थीटा, और इधर कोसेक क्या होता है 1 बटे साइन थीटा। बस एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टे प्रतिलोम है इनके। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले के लिए अलग से जनरेट किए गए, सबसे ज्यादा यूजेबल है, सबसे ज्यादा काम आते हैं साइन बटे कॉस। इस प्रश्नावली के अंदर तो विशेष ही काम आएंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इनको भी आप लोग एक बार नोट कर लें और साथ में दिमाग में रखें। और इनके लिए मैंने आपको बताया था कुछ नहीं है, साइन सभी जानते हैं, अभी लिखा था साइन होता है लंबा करंट, कॉस होता है आधार बटे करंट। तो इधर करंट से करंट कैंसिल, लंबा आधार क्या हो गया टेन थीटा। ऐसे इसको प्रूव कर सकते हो आप लोग। कुछ ज्यादा विशेष बात नहीं है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, बिल्कुल इजी सा मामला है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। त्रिकोणमिति को लेकर के प्रेशर पे रहते हैं बच्चे, आराम से बिल्कुल आपको थोड़ा दिक्कत हो वीडियो को पुश करके लिखें आराम से, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखें, तसल्ली से सारा काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट और रह गया 90 डिग्री के अनुपात पे जो अंतराल अपने पास में चेंज होते हैं, चतुर्थांश चेंज होते हैं, चतुर्थांश के ऊपर मैं विद कॉन्सेप्ट बात करूंगा आपके साथ में, कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं अपन लोग। तो देखिए छोटी सी एक बात मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, सभी लोग जानते हैं 6 फॉर्मूले हैं, साइन 90 रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट दूंगा आपको मैं बिल्कुल। कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। 11वीं क्लास में हम लोग इनको पढ़ते हैं, ये 48 फॉर्मूले होते हैं 11वीं क्लास के अंदर, अपन लोगों के पास केवल 6 हैं। उन 6 को अपन को विशेष से ध्यान रखना है, 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या है कि साइन कॉस के साथ बदलता है, कॉस साइन के साथ, टेन कॉट के साथ, कॉट टेन के साथ, सेक कोसेक के साथ, कोसेक सेक के साथ। हालांकि ये कहानी चतुर्थांश से होती है, वो 11वीं क्लास का मैटर है, वहां तक अपन लोग जाएंगे नहीं, वीडियो ज्यादा लंबा पहुंच जाएगा। ज्यादा अधिक आप लोगों को पढ़ना है तो मैं एक वीडियो इसके ऊपर स्पेशल रूप से बना दूंगा, यदि आपकी इच्छा है पूरे 48 फॉर्मूले को जानना चाहते हैं तो उनके ऊपर। लेकिन छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ, साइन कॉस के अंदर होगा तो साइन 90 माइनस थीटा में लिख देता हूँ कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये अपने पास में होते हैं। लेकिन मैं ये भी बात कर देता हूँ क्यों होते हैं, बिल्कुल इसके बेसिक पे मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट पकड़ाऊंगा। आप लोगों से वादा किया है आपके साथ में मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स के तरीके से पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अपन लोगों को रटा पिटा मार के या इधर उधर से 2-4 क्वेश्चन सिखाने की कोशिश, या आप लोगों के माइंड को कोई प्रेशर बनाने की कोशिश नहीं है। बिल्कुल मजे के साथ में पढ़िए मैथमेटिक्स मेरे साथ में तसल्ली से। तो देखिए ये चतुर्थांश है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये कोई थीटा है कर लो, ये इस थीटा एंगल का, इसके अंदर मेरे पास में यहां मैं बात करता हूं यहाँ इस तरफ, इसके अंदर एक सिंपल थ्योरी तरफ, कुछ ज्यादा मतलब लेना देना मेरा है, थोड़ी सिंपल थ्योरी से बता रहा हूं आप मेरे को, सिंपल ही बताएं। ये मेरे पास में थीटा है, ये थीटा है, ये 90 है, 90 के सामने ये क्या हो गया करंट, ये क्या हो गया आधार, और ये क्या हो गया लंब, क्या हो गया लंब। और मैं यदि बात करूं थीटा है, साइन थीटा की बात कर रहा हूं, साइन थीटा है, क्या है सभी साइन थीटा है। यदि ये साइन थीटा है तो साइन थीटा क्या होता है, ये लंब बटे करंट, लंब बटे करंट होता है, लंब बटे करंट होता है।
अब छोटी सी बात आगे मैं बढ़ा देता हूँ आपके साथ। यदि ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना है एंगल? ये एंगल बता दो मेरे को आप। ये एंगल कितना है? ये 90 है, ये थीटा है, ये यदि x है, टोटल 180, थीटा प्लस x, 180 माइनस 90, थीटा प्लस x, 90, x बराबर 90 माइनस थीटा। आई बात समझ नहीं है? तो मेरे पास में थीटा ये कितना हो गया साहब? 90 माइनस थीटा। क्या हो गया साहब? 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा यदि कर लो, वो मैंने त्रिभुज के अंदर बताया था कि इसकी वजह इस थीटा को यदि मैं लेने लगता हूं, इस थीटा को, तो इस थीटा को यदि मैं लेने लगता हूं, यदि ये मैंने थीटा लिया, मैंने लिया sin थीटा यूज कर रहा हूं, ये 90 माइनस थीटा, तो इसके सामने ये जो भुजा होगी, ये कौन होगी साहब? लंब होगी। ये क्या होगी साहब? आधार। कर्ण कर्ण की जगह पर रहेगा। साइन के लिए यूज कर रहा हूं, साइन के लिए यूज कर रहा हूं, सिंपली ये वाली भुजा लेनी पड़ेगी और इस भुजा का नाम क्या दिया हुआ है मैंने? आधार बटे कर्ण कर्ण। आप लोग जानते हो आधार बटे कर्ण क्या होता है? लाल बटे कक्का से मैंने पढ़ाया है आपको। आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस। क्या होता है? कॉस। तो sin 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कॉस। क्या हो गया साहब? कॉस थीटा हुआ। सारे के सारे इसी प्रकार से अपन लोग क्लियर कर सकते हैं। अभी भी अपने को कोई डाउट रह गया तो थोड़ा सा एक बार और चर्चा कर लेता हूँ, थोड़ा सा चेंजिंग वे में चर्चा कर लेता हूँ। ये कोई एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है? 90 में पूरा 90 है। ये एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा। इधर से परपेंडिकुलर एक लंब डाल दिया, इधर से परपेंडिकुलर एक लंब डाल दिया। इस त्रिभुज के लिए मैं बात करूं, थीटा ये है, थीटा के सामने कौन होता है? ये थीटा के सामने कौन होता है? थीटा के सामने होता है लंब। थीटा 90 डिग्री में कौन होता है? आधार। ये क्या है? कर्ण। इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। इस त्रिभुज का मैं नाम लिखता हूँ ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए। मेरे पास में साइन थीटा ये ले रहा हूँ 90 माइनस थीटा। तो सिंपल सी बात है, साइन 90 माइनस थीटा मेरे पास में क्या हो लिया? इसके सामने लंब बोले तो ए बी लिख दूं। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? ए बी, कर्ण क्या है? ओ ए। ठीक है, इसको मैं सी लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ कर सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, ए बी को किस में रिप्लेस कर दूं? ओ सी में। ओ ए है। अब इस त्रिभुज के अंदर मैं बात करूं, त्रिभुज इसके अंदर, त्रिभुज ए ओ सी में ये थीटा है, ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, ये कर्ण। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ओ सी बटे ओ ए। बोले तो ओ सी क्या है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, ओ सी बटे ओ ए की वैल्यू क्या है? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये आप लोगों के लायक बेसिक है जो मैंने आप लोगों को पकड़ा दिया। ये हमारे पास में इस प्रश्नावली के यहाँ तक, जहाँ तक आपका लेवल है, यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। यदि फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को लगती है तो मेरे को अवगत कराएं, मैं आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। तो आप लोग बजरंग स्टडी में बने रहें, इसी प्रकार चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। मैं तेंद्र सिंह आप लोगों के साथ में धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। थैंक यू।